नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि एजेंसियों से जुड़ी बड़ी खबरों की। देश के विभिन्न कपास पैदावार राज्यों में अब तक लगभग 2.67 से 2.70 करोड़ गांठ आमद होने की सूचना है। वहीं पर आमद घटकर 85,000 से 1 लाख गांठ की रह गई है, क्योंकि किसान तेजी में है और उनका मानना है कि कपास के भाव जल्दी ही 6500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएंगे। प्याज के दाम फिर से आम आदमी को रुला सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित लासलगांव मंडी में अब प्याज का औसत थोक भाव में पिछले 2 दिनों से 970 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 4200 से 45 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। नासिक के लासलगांव से देश भर में प्याज भेजा जाता है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात होने और ओले पड़ने की वजह से बड़ी मात्रा में प्याज की फसल खराब हो गई। इससे थोक मंडी में प्याज की आवक कम हो गई। प्याज महंगा और होने की संभावना बताई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अब किसान भी अनाज भंडारण के लिए छोटे गोदाम का निर्माण करा सकेंगे। कृषि विभाग की ओर से इसके निर्माण में खर्च होने वाली कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। निर्माण पूर्ण होने के बाद स्थलीय सत्यापन होगा। दालों की नई फसल के पूर्वानुमान को भांपकर देश भर के 7 शहर के जमाखोर भी सक्रिय हैं। यही कारण है कि पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद 1 माह के अंतराल में अधिकांश दालों की कीमतों में करीब 15 रुपये प्रति किलो का उछाल आ चुका है। लखनऊ में लगातार चढ़ रहे सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल में मामूली कमी के बाद कीमतों ने रफ्तार भरी है, जहां सरसों का तेल अव्वल बेल कोलू ब्रांड 145 से 150 रुपये और फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 135 से 140 प्रति लीटर पहुंच चुका था। वह भी अब तब सरसों की नई फसल की आमद शुरू होने की ओर है। ऐसे में सरसों के तेल का भाव चढ़ना समय पर आ गया है। कारोबारियों का मानना है कि अभी यह तेजी आगे भी बरकरार रहने की वाली है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम आदमी को अब प्याज भी रुलाने लगा है। दिल्ली में थोक बाजार में प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि इसकी खुदरा कीमत 65 से 75 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पिछले 1.5 महीने में प्याज की कीमत दोगुनी हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में ही प्याज का भाव 2 दिन में 1000 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया है। बिहार के शिवहर में किसानों की गन्ने से लगी उम्मीदें अब दफन हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ में खेत में लगी गन्ने की फसल सूख गई है। अब भी हजारों हेक्टेयर खेत में गन्ने की फसल लगी है। अब किसानों को कुछ सूझ नहीं रहा है। इसी बीच अब इलाके में गुड़ उत्पादक यूनिट के स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि सरकार अगर गुड़ उत्पादन यूनिट लगाती है तो किसानों की क्षति कम होगी। दूसरी ओर इलाके के किसान बर्बाद गन्ने के एवज में मुआवजे की मांग उठा रही है। बिजनौर में मुनाफे की आस में महंगा बीज बोकर आलू की फसल लेने वाले किसानों को अब घाटा उठाना पड़ रहा है। जिले में आलू की फसल की खोदाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और पंजाब, हरियाणा और आसपास के जिलों की फसल ने आलू के दाम गिरा दिए। किसानों का कहना है कि मंडी में आलू 4 से 5 रुपये किलो ही बिक रहा है। आलू की पैदावार भी इस बार बहुत अच्छी हुई है। उड़ीसा के राउरकेला में भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए हम टमाटर का उपयोग करते हैं। टमाटर आमतौर पर लाल रंग का होता है। राउरकेला बाजार में अब काले टमाटर उपलब्ध हैं। हैरान करने वाला लेकिन ये सच है, काले रंग के टमाटर विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में उत्पादित किए जाते हैं। विदेशी लोग इस रंग के टमाटर खाना पसंद करते हैं। दोनों देशों में हजारों क्विंटल काले टमाटर का उत्पादन होता है। कोरोना महामारी के चलते बंद की गई किसान जनता मंडी को रविवार से एक बार फिर खोल दिया गया है। प्रशासन द्वारा सोलन में रविवार को लगने वाली इस मंडी को खोलने की अनुमति दे दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि कुछ किसानों की रोजी रोटी इसी किसान मंडी से चलती थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम
और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।